अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका मेंस क्वालिफाइड नहीं हुआ। अब वो क्या करें? देखो भाई, उनके लिए 3 ऑप्शन हैं हमारे पास। पहला, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके केस में आपको एक तो पहला डाउट आ रहा है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरी सलाह हमेशा होती है कि ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आपके पास जेईई ने एक और चांस दिया और बोला कि एक और बार आप प्रूव करें, और सबसे आसान तरीका अपने आप को प्रूव करने का है 1 साल और पढ़ के। क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं और अभी आप डर जाते हैं, किसी कॉलेज में चले जाते हैं, तो आपको एंटायरली 5 से 7 साल तक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को स्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर कहीं आप जाकर के अपने उस सपने को पूरा कर पाएंगे, पेरेंट्स के सपने को पूरा कर पाएंगे जो आपने देखा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि अगर आपने ड्रॉप लिया तो जो 2 साल आपने पढ़ा था उसी को इस साल पढ़ना है। जो सपना आपका इस साल नहीं पूरा हुआ अगले साल पूरा हो जाएगा, तो सिर्फ आप 1 साल ही पीछे रहेंगे। अब 1 साल पीछे होने में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप वहां जाकर के अगर अच्छा पैकेज उठाते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा कॉलेज ले जाते हैं, तो हो सकता है जो दोस्त आपसे आज आगे हुए हैं आप उनको 1 साल बाद पीछे कर दो। या आप किसी कंपनी में जब जॉब मिले तो उसका जो पैकेज आपको मिले उस पैकेज में आप अपने दोस्त को पीछे कर दो। जब भी कोई पैकेज लगता है उसमें कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप ड्रॉपर थे या आप 12th से पास किए थे, कोई नहीं पूछता है। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, मैंने वात्सल्य चौहान को मेंटर किया था, अगर आपने नाम सुना हो तो। इंडिया में उसका हाईएस्ट पैकेज लगा था 1,20,00,000 बिहार का था, वो खगड़िया का था, और उसका जो पैकेज इंडिया का हाईएस्ट लगा था वो ड्रॉपर था। 382 रैंक थी, सोचो आप। तो ड्रॉपर ने सबसे ज्यादा पैकेज इंडिया का लिया। तो जब वो पैकेज लिया होगा तो उसके साथ जो आईटी की तैयारी कर रहे होंगे वो सब अभी उससे पीछे हो गए, क्योंकि उसका पैकेज उन सबसे बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। एक एग्जाम आपकी कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता, वो एग्जाम आपको हरा नहीं सकता, आपके जज्बे को नहीं हरा सकता। हाँ, उसने सिर्फ आपको दुखी जरूर किया है, परेशान जरूर किया है। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो अभी आप परेशान जरूर हैं, लेकिन आपके पास एक मौका और है, आप पराजित मत होइए। अब दूसरा कैटेगरी आता है, वो कह रहे हैं कि सर आप इतना भाषण दे रहे हो, नीचे देखो मैं तो ड्रॉपर हूं, मैं क्या करूंगा? तो सुनो, अगर आप ड्रॉपर हैं और आपका सपना एनआईटी में जाने का है तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप कैसे? क्योंकि आप जाएंगे किसी कॉलेज में, वहां सीट आप रिजर्व करके जेईई मेंस की तैयारी करते रहे। आजकल हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप अपने कॉलेज में जाके उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो तैयारी आपको जो है वो अपने उस सपने को पूरा करने में मदद करेगी। पेरेंट्स भी सिक्योर्ड, आप भी सिक्योर्ड, सीट सिक्योर्ड हो चुकी है, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, तो स्ट्रेसलेस आप पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं साहब जो हम तो पार्शियल ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते और हम नहीं करना चाहते, अब क्या करें? तो देखिए, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ये डिसाइड करें, सर्च करें कि अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें। जो भी रैंक आपकी बन रही है उस रैंक में आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, वो कॉलेज जाकर के आप ज्वाइन करें। वो कॉलेज आप अगर ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में वहां जाकर आप बहुत मेहनत करिए या फिर एमबीए करिए। एमबीए करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और आप अगर एमबीए कर लेते हैं और हो सकता है किसी अच्छी कंपनी में आपका जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का जॉब लग जाए, तो आप अपने उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो आप शायद आईटी में जाके या एक गुड एनआईटी में जाके करते हैं। बात तो यही है कि आज हम क्यों दुखी हैं। हम इसलिए दुखी हैं कि हमें ये डर लग रहा है, हम घबरा रहे हैं, हम टेंशन में कि हम अपने पेरेंट्स के उस सपने को पूरा नहीं कर पाए जो उन्होंने देखा था। देखो, पेरेंट्स का सपना ये नहीं होता है कि आप आईटी में अच्छी रैंक लेके आओ। पेरेंट्स का सपना ये नहीं होता है कि आप एनआईटी में अच्छा रैंक लेकर आओ, अच्छा कॉलेज लेकर आओ। पेरेंट्स का सपना ये होता है कि आप जिंदगी में अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो। पेरेंट्स का सपना होता है कि आप एक रेस्पेक्टेड जॉब करें, रेस्पेक्टेड बिजनेस करें। आपका पेरेंट्स का सपना होता है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएं। पेरेंट्स का सपना होता है कि आप सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन और रिकॉग्निशन रखें, जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो शायद उनको कभी मिला नहीं था, या उन्हें मिल चुका है तो आपको भी मिले। तो आप उस चीज को इससे रिलेट मत करो। ये एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता इस चीज को। आप अच्छे कॉलेज में गए, वहां आपने पढ़ाई करी और वहां पढ़ाई करके आपने जो है वो अच्छी रैंक लेकर आ गए, एमबीए कर लिया, वहां पर आप वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिल रही है और आपने अच्छा पैकेज उठा लिया, तो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गए, रिकॉग्निशन भी हो गया, स्टेबिलिटी भी आ गई, तो पेरेंट्स तो खुश हो जाएंगे ना। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें इन चीजों की, ठीक है। तो जो भी ये सोच रहे थे कि ड्रॉप लें या ना लें, वो ड्रॉप ले सकते हैं। पार्शियल
ड्रॉप लेना है वो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। जिनको लगता है नहीं हो सकता अब, तो वो अच्छा कॉलेज चुने, वहां जाएं, अपने सपने को अपने दिमाग में पालें, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को अपने दिल और दिमाग में रखें, अच्छी मेहनत करें, वहां जाकर के कंपटीशन की तैयारी करें जो हो सकते हैं उस समय, वो कंपटीशन दे, यूपीएससी हो सकता है, एमबीए हो सकता है, डीआरडीओ हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स आपको कॉलेज में जाएंगे तब पता चलेंगे, ठीक है। वो देने के बाद आप उन सपनों को पूरा कर सकते हो, तो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं देखो दिल से बोलता हूं, रिग्रेट नहीं करना।